हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम फूड इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गरीब राशन कार्डधारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किस दर पर शक्कर प्रदाय की जाती है? ए 5 रुपये किलो, बी 3 रुपये किलो, सी 9.5 रुपये किलो, डी 13.5 रुपये किलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 13.5 रुपये किलो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति राशन कार्ड 1 रुपये शक्कर की पात्रता दर तय की गई है और उपभोक्ता दर 13.5 रुपये प्रति किलो है। अगर सरल और सीधे शब्दों में कहूँ तो केवल एक लाइन याद रखिएगा कि गरीब राशन कार्डधारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 13.5 रुपये प्रति किलो की दर से 1 किलो शक्कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनका वर्किंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। कंपाइलर क्या करता है, यह पूरे को एक साथ ट्रांसलेट करता है और गलतियों को लाइन से एक साथ इन्फॉर्म करता है, लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर क्या करता है, यह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, मतलब प्रत्येक लाइन को एक एक करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और गलती होने पर उसी टाइम उसको संशोधित करना पड़ता है, फिर आगे की लाइन को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए अगर पहली लाइन में कोई गलती पाया जाता है तो उस गलती को उसी टाइम शो करता है और जब तक उस एरर को हम नहीं सुधारेंगे तब तक वो दूसरी लाइन को ट्रांसलेट नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? ए आंचलिक साहित्य, बी अहिंसा, सी सहकारिता खंड, डी सामाजिक न्याय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंचलिक साहित्य। पंडित सुंदरलाल सम्मान आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसमें 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि दिया जाता है और प्रथम पंडित सुंदरलाल सम्मान विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया था और वर्ष 2021 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान बिलासपुर जिले के नंद किशोर तिवारी जी को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विनोबा भावे, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना बाल गंगाधर तिलक जी ने मांडले जेल में की थी। इसमें इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के कर्म योग की वृहद व्याख्या की है। चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर स्कंदन में कौन सी विटामिन प्रभावी होता है? ए विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रुधिर स्कंदन अर्थात रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। रुधिर द्रव होता है पर जैसे ही ये शरीर से बाहर निकलता है कुछ मिनटों बाद जम जाता है, जिसे थक्का कहते हैं। और रुधिर के शीघ्र जमने में उष्मा, थ्राम्बिन, एड्रोनिलिन, कैल्शियम क्लोराइड तथा विटामिन के से सहायता मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए जयपुर गुलाबी नगर, बी उज्जैन महाकाल नगर, सी कोलकाता आनंद नगर, डी जैसलमेर झीलों का नगर। तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर झीलों का नगर। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर झीलों का नगर सुमेलित नहीं है क्योंकि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी अर्थात गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1876 में तत्कालीन महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था और तभी से जयपुर शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया। ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। उज्जैन को भगवान महाकाल की नगरी तथा कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस शहर को आनंद का शहर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? करेंट का क्वेश्चन है। ए है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दूसरा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है और राजस्थान का स्थान पहला है। छत्तीसगढ़ में 71.4% लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? ए परमादेश,
बी अधिकार परीक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी प्रतिषेध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होता है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तब न्यायालय क्या करता है, मामले की जांच पड़ताल करता है, और यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध होता है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना किस वर्ष लागू की गई है? ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2007। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अप्रैल 2007 से लागू की गई है। यह योजना राज्य सरकार के अतिरिक्त गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। इतिहासकार वेंकट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता तथा विजयों से मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। चलिए अगला प्रश्न है, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए विलासतुंग, बी विक्रमादित्य, सी रामचंद्र देव, डी गोपाल देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य। बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाज्वल्यदेव प्रथम ने कराया। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में विलासतुंग दिया है। नल नागवंशी शासक विलासतुंग ने 8वीं शताब्दी में राजीव में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पंचायतन शैली में निर्मित है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र देव। रामचंद्र देव कवर्धा के फड़ी नागवंश के शासक थे। इन्होंने 14वीं शताब्दी में मड़वा महल का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी गोपाल देव। गोपाल देव भी कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासक ही थे। इन्होंने 11वीं शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था, कवर्धा के छपरी के निकट चौरा ग्राम में। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सिथियंस, डी मुगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।